हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं मुस्कुरा रही हूँ किसी बात पे, पर मुस्कुराहट के साथ साथ मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। आज मैं एक रिएक्ट वीडियो फिर बना रही हूँ। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि दीदी आप रिएक्ट वीडियो बहुत बना रहे हो, छोटी सी बात पे रिएक्ट करते हो। रिएक्ट करने के कुछ कारण हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग अपनी है ना बेहुदगी से बाज नहीं आते। तो आज फिर किसी ने एक बेहुदगी की है कल की वीडियो पर। और मोहतरमा है या वो क्या बोलते हैं उसको, मोह लोखंडे के नाम से है, कुछ ऐसी है। हाँ जी अंकित जी। हैं लोचार दिखे लोखंडे पड़े क्या है पता नहीं। हाँ तो हाँ जी अंकित जी, सीधे आपसे बात करते हैं हम। तो अंकित जी, आपने मुझे इस तरह का कमेंट किया है तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ पूछ लूँ। क्या लगा भैया आपको? ऐसा जो आपने ऐसा कमेंट किया वो भी मैं बताऊंगी क्या 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 लगा। आपके ताऊ चाचाओं में बहन भाई नहीं है, हो गए ना? तो आपको है ना इस तरह के कमेंट्स करने से पहले लेडी या जेंट्स जो भी है थोड़ा सोच लेना चाहिए। अगर मैं आप गंदगी फैला रहे हो और मैं भी पलट के गंदगी फैलाऊं ना, या गंदगी में गंदगी का पलट के ऐसा ही जवाब दूं, तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है ना? आपने जो कुशब्दों का यूज किया है मैं नहीं करूंगी, बस मैं आपको कुछ ही शब्द बोलूंगी। मुझे इस कमेंट पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मन तो ऐसा कर रहा है कि तुम्हारी आईडी निकलवा के तुम्हारे घर पहुंच जाऊं। अरे ये जो कमेंट है ना उसका आपने भले ही डिलीट कर दिया, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये भी तुम्हें बता दूं भाई। तुम्हारे मम्मी पापा से जाकर पूछूं कि आपके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी। आपके बेटे ने बेटी ने जो भी है या जिसने भी किया, आपने इस तरह का कमेंट्स किया है, आपने क्या संस्कार दिए? यही संस्कार दिए कि सामने वालों को ऐसी चीज़ें बोलो। अब देखो, आपके भी ताऊ चाचा होंगे, लड़की होंगी ताऊ चाचा की, या खुद की बहन भी होगी, और तुम्हारी बहन को कोई इस तरह का शब्द बोलो तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। अगर कोई हमारी बहन को आंख उठाकर भी देखता है तो भैया के खून में आग लग जाती है, ठीक है ना? मान लीजिए हम भी किसी की बहन है और आपके भी बहन हो गए, अगर कोई आपकी बहन को तू बोल दे या नू बोल दे कि मैं तेरे से प्यार करूँ, तो मेरे से चक्कर चला ले, ये कर ले वो कर ले, ये शब्द बोल दे ना, तो जो मर्द हो ना, मर्द, उसके खून में आग लग जाती है। मन करता है कि सामने वाले को ठोक दे साले में। इतने या तो इतने रपट मार या फिर सीधा कर दे एकदम खत्म। पता करते हैं हो रहा है दुनिया में, बुरा हाल है। थोड़ा देख के सीखो। तुम जिस मतलब किसी को मुंह उठाया कुछ भी बोल दिया है ना, ये मुंह है, इसे हिलाने में 1 सेकंड लगती है, पर ये नहीं पता हलाई पीछे कितने झंझट, कितनी कितनी दिक्कतों से आदमी को गुजरना पड़ता है, कितना कुछ झेलना पड़ता है ये शब्द बोलने में, ठीक है ना? पर आपको नहीं पता इसके पीछे क्या हो सकता है, ठीक है? मैं आपकी आईडी निकलवा के आपके घर तक पहुंच सकती हूँ, अपनी मम्मी पापा से पूछ सकती हूँ, आपको भी जेल भेज सकती हूँ इतनी बदतमीजी के शब्द यूज करने के लिए, ठीक है ना? आपने क्या बोलना है मैं बता भी दूं लोगों को, ये बताना जरूरी है कि आपका आपके भैया के साथ चक्कर चल रहा है। भाई चक्कर, शादी हो रही है मेरी, 2 बच्चे हैं, मेरे भाई है वो मेरा, उसके राखी बांधती हूँ मैं। शर्म नहीं आई तेरे को ऐसे कमेंट करते हुए? भाई शर्म बेच खाई थी क्या तूने? अब भाई मैं किसी के परिवार वालों को कुछ नहीं बोलना चाहती, पर इतना बोल रही हूँ, तूने शर्म बेच खाई थी क्या? जब अकल बैठ रही थी तो सो रहा था क्या भाई? या जो भी है भाई बहन, आप सो रहे थे क्या? या अपनी गिरवान में झाँक के देखो। अरे मैं ये शब्द बोल दूं कि तुम्हारी बहन का मेरे भाई के समझ गए होगे ना, आगे नहीं बोल लूँगी, इतना ही बोल लूँगी। तो तुम देखो, या कोई हमारी बहन को तू भी बोल दे, या कोई देख भी ले, इस तरह का शब्द यूज कर रहे हो भाई। मेरे सामने होता ना भाई, जो भी कोई है मेरे भाई बहन जो मेरे सामने होता, तो शायद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, ठीक है ना? इतने थोपड़े पर रैपट मारती, इतने रैपट मारती, मुंह सुझा देती मैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस कमेंट से। ये घटियापंती है ना अपनी जेब में रख। और तूने कमेंट डिलीट मारा है ना, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। अगली वीडियो में अगर लोग आप मेरे फैमिली मेम्बर मेरे को कमेंट करेंगे तो अगली वीडियो में मैं स्क्रीन अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। पर दोष उनके संस्कारों का नहीं है, दोष तुम लोगों की सोच का है, जो दूसरों के लिए इतनी घटिया सोच रखते हैं, ठीक है? चलिए, कुछ लोग आपसे मेरे से ये कमेंट कर रहे थे, क्या बात करूँ मैं इस बेगैरत इंसान की। कुछ लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि दीदी आप अपने भैया को उसके घर क्यों नहीं भेजते हो, वो यहाँ पर क्यों रहता है? सुनिए, आपके भी ताऊ चाचा होंगे, ताऊ चाचा के भाई बहन होंगे, मतलब भाई खुद की बहन होगी, खुद के भाई भी होंगे। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक बात, आप कल मान लीजिए कल मेरे पति से तलाक हो जाए, किसी कारणवश मेरे पति के साथ तलाक हो जाए और मुझे मेरे मायके जाना पड़ जाए, और वहाँ मेरे रखेंगे तू यहाँ से जा, और मुझे वहाँ से जाना पड़ जाए और मेरे चाचा का लड़का मुझे रख ले,
और 4 दिन बाद उसके पड़ोसी उसको बोलने लगे कि उसके भैया भाभी ने तो निकाल दिया, तू क्यों रख रहा है भाई? तो क्या वो उनके कहने से, पड़ोसियों के कहने से मुझे घर से बाहर निकाल देगा क्या? बताइए आप। पड़ोसी बोल रहा है कि निकाल दे, क्या वो निकाल देगा? उसे खुद को दिमाग नहीं है बहन को निकालना या नहीं निकालना? मैंने एक बात रखी है, आप बताइए, क्या निकाल देगा वो मुझे? क्या मैं उसकी बहन नहीं हूँ? क्या वो मेरा भाई नहीं है? अगर ससुराल से मेरा रिश्ता बिगड़ गया, नाता ख़त्म हो गया, तो क्या बहन भाइयों के लिए बोझ हो जाती है? उसे अपने मायके में रहने का अधिकार नहीं है? अगर भाई किसी काम को कर रहा है, किसी चीज़ को कर रहा है, तो क्या बहन उसकी मदद नहीं कर सकती? बोल नहीं सकती कि भाई तू मेरे पास रह ले, इधर उधर धक्के खाने से तू मेरे पास रह ले, मैं तेरे कपड़े धोऊंगी, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी, मैं हूँ तो तू बाहर क्यों रह रहा है? तू किराए पे रूम लेकर क्यों रहेगा जब तेरे पास, जब तेरी खुद की बहन इतने नज़दीक में रहती है? कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हो या प्रैक्टिस कर रहा हो, और जहाँ पे वो कर रहा हो वहाँ पे अच्छे से ना हो पा रही हो, दूसरी जगह फिर उसको किसी अपने ने बोल दिया कि तू भाई वहाँ से एक काम कर, वहाँ से नहीं हो पा रही तेरी तैयारी, तो तू यहाँ रह के कर ले, या यहाँ रह के इस चीज़ को सीख ले, तेरी अच्छे से मतलब तुझे एक्सपीरियंस अच्छे से हो जाएगा इस चीज़ का, फिर तू अपना ये कारोबार कर पाएगा। तो और वो मेरा भाई पास में, मेरे हस्बैंड का आप लोगों को पता ही है, तो मेरा भाई अगर मेरे पास रह रहा है तो मुझे नुकसान वाली कौन सी बात है? फ़ायदा ही है, मेरा भी मन लगा रहता है, थोड़ा सा मेरा टाइम भी निकल जाता है, अच्छा लगता है मुझे। तो वही तो है, कल मुसीबत ऐसी चीज़ होती है, किसी पे भी पड़ सकती है, किसी भी वक्त पड़ सकती है। आज तो मैं उसे आक्रोश में आके, गुस्से में आके, या सब लोगों के कहने से मैं उसको निकाल दूँ, कल मुझ पे अगर ये समस्या आ जाए तो मैं उसे जाकर बोलने के काबिल बोल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने उसको निकाल दिया, और कल जब जाकर मैं बोलूँगी कि भाई मुझे रख ले, तो वो वही चीज़ मेरे सामने दोहराएगा, बहन जब मेरा मुसीबत का समय था तो तूने मुझे निकाल दिया था, आज तू बोल रही है कि मुझे रख ले, मैं तुझे कैसे रख लूँगा? तो दुख और परेशानी में ही आदमी देखा जाता है, तो इस तरह की बात आप ना रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। और रही एक कमेंट ये आ रहा था कि आपके तो 2 ही भाई हैं, 2 ही भाई हैं, तीसरा भाई कौन सा है? ये मेरे पापा हर 3 भाई हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, और 3 मेरी बुआ जी हैं। तो सबसे बड़ी मेरी मतलब जो पापा से बड़ी हैं वे बुआ जी हैं, उनका नाम ओम है। फिर मेरे पापा हैं, उनका नाम ओमकार है। फिर मेरे मतलब जो है दूसरी बुआ जी हैं, फिर तीसरी बुआ जी हैं, ऐसे ही पापा मतलब जो है मेरे पापा और बुआ जी 6 बहन भाई है। तो मेरे जो हैं बीच वाले चाचू हैं, मतलब जो हमारे अंकल जी हैं, उन्होंने शादी नहीं कर रखी, सबसे छोटे थे, उनकी शादी हो रही है। अच्छी खासी फैमिली है, एक लड़की है, एक लड़का है ये, और हमारी चाची हैं, ठीक है ना। अच्छी खासी फैमिली है हमारे भाई की, परिवार है। तो मेरे सगे चाचा जी का लड़का है, तो मेरे 3 भाई हुए। मैं नहीं मानती कभी मेरे 2 भाई हैं, मेरे 3 भाई हैं। वक़्त पड़ा, एक भाई ने मना कर दी, दूसरे ने मना कर दी, तो तीसरा तो रखेगा ही। तो मैं तीनों भाई बराबर मानती हूँ। और जिसमें मैंने अपने भाई को गोद खिलाया है, मुझे ये बहुत प्यारा है, बहुत लाडला है। बहुत छोटा सा था जब ये, मतलब जब हमारे चाचा की शादी हुई, हम भी काफ़ी छोटे थे। और हमारी जो चाची को है 2-3 बच्चे हुए, मतलब वो नहीं जी पाए। फिर उसके बाद हमारी बहन हुई एक, चाचा की लड़की, उसकी शादी हो गई है, वो शायद आप लोगों ने 1-2 बार देखी भी है। वहाँ पे बाबा जी के हवन में देखी होगी, वो बहन हुई मेरी, उसको भी गोद खिलाया। फिर उसके भाई बाद मेरा ये भाई, एक लड़की और हुई। और फिर उसके बाद वो बेचारी अपाई थी, वो नहीं रही अब इस दुनिया में। फिर ये मेरा भाई हुआ, हमने इसको गोद खिलाया है, पाला है। तो देखिए, मतलब जिसको आदमी गोद खिला लेता है, पालता है, परवरिश कर, उसकी ममता थोड़ी बढ़ जाती है। मुझे इससे बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, क्योंकि मेरा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई था। मैं सोचती थी कि हमारा भी एक छोटा भाई हो, फिर हमें एक छोटा भाई हुआ। बहुत अनमोल तोहफा होते हैं भाई बहन, इतनी आसानी से नहीं मिलते। मतलब लोग ये सोचते हैं कि ऐसे पेड़ पे उग जाते, पेड़ पे नहीं उगते। एहसास हमें अपनों से दूर होने का जब होता है, एहसास हमें जब होता है जब वो हमसे दूर हो जाता है या फिर हमारे पास नहीं होता, तब हमको उस चीज़ का एहसास होता है, पता चलता है। तो आप है ना इस तरह के कमेंट्स ना करो कि उसे भेज दो उसको, वो यहाँ पर है ना इसी चीज़ की उसमें लगा हुआ है, इस वजह से वो मेरे पास है। तो देखिए, उसके रहने से थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है, मतलब अकेला सा महसूस करती हूँ, अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ में, थोड़ा सा मेरा टाइम भी निकल जाता है। जब मैं 2 रोटी अपने लिए बनाती हूँ, 4 रोटी अपने भाई के लिए बना लूँगी, तो क्या मैं हार जाऊँगी या फिर मुझे कोई दिक्कत हो जाएगी? मैं आदमियों को देखकर जलने वाली नहीं हूँ, खुश होती हूँ। मुझे अच्छा लगता है परिवार में रहना, क्योंकि मैं परिवार में रहने वाली हूँ और परिवार में रही हूँ, तो मुझे परिवार में रहना अच्छा लगता है। पर ये देख लीजिए, परिस्थिति स्थिति जो भी कुछ है, जो भी, मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड सास अलग रहे, या मेरे घर में इन चीज़ों को लेकर किसी भी बात को लेकर विवाद रहे। मैं तो ये चाहती थी कि ये लोग भी इकट्ठा रहें।
पर इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूँगी। जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है ठीक ही है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या कह सकती हूँ। पर आप है ना इस तरह के कमेंट्स ना करो कि आप अपने भैया को भेज दो। मैंने रखा है उसको, मैंने कहीं यहीं रह के कर ले भाई तैयारी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे सगे सगे हों या ताऊ चाचा के हों, जो भी भाई तो भाई होते ही हैं, भाई तो भाई होते हैं। अब ये मेरे सगे चाचा का हो गया, जो मेरे ताऊ चाचा के हैं वो भी अगर वो किसी मुसीबत में है और आसपास कहीं यहीं है ना, तो मैं उनके लिए भी मदद के लिए तैयार खड़ी हूँ, क्योंकि वो भी मेरे भाई है। तो हम ये लोग ये नहीं मानते कि जो बिल्कुल एक ही माँ के हो वो ही सगे होते हैं। ताऊ चाचा के भी तो सगे होते हैं, वे भी तो अपने ही होते हैं। अगर हम सही तरीके से देखें ना तो सब अपने हैं, और अगर हम अपना माने तो सब अपने हैं, नहीं माने तो सब पराए हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी एक फैमिली मानती हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि मेरी फैमिली मेरी हर चीज़ में एग्री करती है, मेरी गलतियों को भी गिनाती है, मेरी अच्छाई भी मेरी बुराई भी, सब चीज़ों के लिए करती है। मैं रिएक्ट वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, और मैंने जिनके लिए ना ये शब्द यूज़ किए हैं गुस्से में, उसको मैं एक बात और बोल लूँगी कि आज के बाद है ना प्लीज़ मेरी वीडियो पे ऐसे कमेंट मत करना, क्योंकि मुझे है ना बर्दाश्त नहीं होती है ये बातें, बिल्कुल भी गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मैं ऑलरेडी पहले से ही बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ को लेकर, अपने बच्चों को लेकर वैसे ही परेशान रहती हूँ। अब इस तरह के कमेंट्स करके मेरी परेशानी ना बढ़ाएं, बस प्यार से हैं। एक नहीं, हम दो बहनें, एक चाचा की है, वो बस थोड़ा कभी कभी वो एक दो बार आई है, कम आती है, क्योंकि भाई अ, अपनी मर्जी होती है ससुराल वालों की भेजने ना भेजने की। उनकी मन करेगा तो भेजेंगे, नहीं मन करेगा नहीं भेजेंगे। अपने ससुराल में खुश है, मेरे लिए यही काफ़ी बड़ी बात है, अच्छी बात है। अच्छा हस्बैंड है, उसका अच्छा प्यार करते हैं, अच्छी फैमिली मिली है, बड़ी खुशनसीब है मेरी बहन, मुझे अच्छा लगता है ये देखकर। तो ज़रूरी नहीं है मैं उसको कहूँ कि तू यहीं आ मेरे पास, भाई तू अपना ससुराल मत देख, नहीं भाई पहले अपना ससुराल का घर देख। मेरे घर तेरा टाइम लगा, अपने मालिक को लेके आ जा, नहीं लगे मत आ, कोई दिक्कत नहीं, बस तू अपनी फैमिली में खुश रहे बहन, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं मानती कि दो रोटी सेकने से या दो काम फालतू करने से मैं घट जाऊंगी कहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस सिर्फ हमारी सोच होती है। और मेरा भाई मेरे पास है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा नटखट है, ये बात सही है, नटखट है, नादान है, और इतना तो चलता है। और वो जब से आया है मैं थोड़ा मुस्कुरा लेती हूँ, हंस लेती हूँ, बोल लेती हूँ, तो वो भी उसी की वजह से। वरना आप लोग देखते हो ज़्यादातर मैं अपसेट रहती हूँ, मेरा मूड ख़राब ही रहता है, और अब थोड़ा ठीक सा रहता है बस। चलिए फिर इससे ज़्यादा और बात नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।